औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज चाश्त की फ़जीलत क्या है और नमाज चाश्त को पढ़ने का तरीका क्या है और वक़्त कौन सा है, किस वक़्त से लेकर किस वक़्त तक नमाज चाश्त पढ़ी जा सकती है, और नमाज चाश्त के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू आज की वीडियो में आपके गोश गुजार करने वाले हैं। नमाज चाश्त जो है बड़ी ही फजीलत वाली नमाज है। ये ऐसी नमाज है जिसको पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अदा किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को पढ़ा करते थे। और इस नमाज के बारे में अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि ये अवलियाउल्लाह की नमाज है, ये अल्लाह वालों की नमाज है, ये अल्लाह के ख़ास बंदों की नमाज है। जो लोग ये नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। एक हदीस के अंदर ये है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया, आपके जिस्म के हर उज़्व का सदका है। और वो सदका कैसे अदा होता है? फरमाया तहलील करना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तस्बीह करना, सुबहान अल्लाह कहना, तहमीद करना, अल्लाह की हम्द बयान करना, तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। और फरमाया कि चाश्त की 2 रकत नमाज इन सारी चीज़ों को किफ़ायत कर जाती हैं और जिस्म का सदका अदा हो जाता है। इसलिए चाश्त की नमाज बड़ी अफजल और आला नमाज है। इस नमाज के बाद आप दुआ मांगेंगे, वो दुआ कबूल होगी। उस दुआ में आप जो मांगेंगे अल्लाह वो आपको अता फरमाएगा। इस नमाज को रिज़्क़ की चाबी भी कहा गया है कि ये नमाज रिज़्क़ की चाबी है, रिज़्क़ की कुंजी है। जो आदमी नमाज इशराक और नमाज चाश्त अदा करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ को वसी फरमा देते हैं, कुशादा फरमा देते हैं। अल्लाह फ़क्र फाका को दूर कर देते हैं, मुहताजी को ख़त्म कर देते हैं। चाश्त की नमाज को कैसे पढ़ा जाएगा, उसका तरीका क्या होगा और किस वक़्त पढ़ी जाएगी? नमाज चाश्त की कम अज़ कम 2 रकात हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं और 12 पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले नियत करेंगे और नियत आप दिल में इरादा करेंगे या ज़बान से कहना चाहें तो यूँ कहेंगे, मैंने नियत की 2 रकत नमाज चाश्त की, पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर। नियत के बाद आप तकबीर तहरीमा कहेंगे और सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे, रुकू में जाएंगे, सुजूद करेंगे और इसी तरीके से आप दूसरी रकत मुकम्मल करेंगे। यानी उसी तरीके से आप इन रकात को अदा करेंगे जिस तरह आप आम नमाजों को अदा करते हैं। चाश्त में पढ़ने के लिए कोई अलग सूरतें नहीं हैं, कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। वही सूरतें जो आपको याद हैं वही आप पढ़ें और उसी तरीके से नमाज चाश्त को अदा करें जिस तरह आप आम नमाजों को अदा करते हैं। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसका वक़्त कौन सा होता है। वक़्त में बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो नमाज चाश्त का जो वक़्त है वो सूरज तुलू होने के 15 से 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। जिस तरह नमाज इशराक का वक़्त शुरू होता है, उसके साथ ही नमाज चाश्त का वक़्त भी शुरू हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अफजल वक़्त कौन सा है। तो ये वक़्त ज़वाल तक रहता है। सूरज तुलू होने के 15 से 20 मिनट बाद इशराक और चाश्त की दोनों नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन अफजल ये है कि चाश्त की नमाज सूरज तुलू होने के 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद पढ़ी जाए, जो दरमियानी वक़्त होता है। यानी ज़वाल और तुलू का जो दरमियानी वक़्त है, ये नमाज इशराक का सही वक़्त है और अफजल और आला वक़्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।